ओके, so let's start with that. हमने पढ़ा था, यस बेटा, कुछ नहीं। ओके, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो कभी भी वाटर में डिसोसिएट नहीं होते कंप्लीटली, राइट? हमने पढ़ा था डिसोसिएशन इनका कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बने होते हैं, ठीक है? और इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। हमने पॉजिटिव का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। हमने बोला कि अगर इसकी नेमिंग करने जाते हैं, अगर हम पॉजिटिव एंटिटी की, तो हम कैसे नेमिंग करते हैं? सपोज आई एम टेकिंग एनी एलिमेंट, मैंने यहाँ पे लिया क्रोमियम, आई एम टेकिंग NH3 पोल 5 H2O थ्राइस एंड Cl2, ये मैं एक पॉजिटिव एंटिटी ले रही हूँ, यहाँ पे 3 है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि इसमें जो एंटिटी है पॉजिटिव, उसका ओवरऑल चार्ज कितना है? 3 +3 का, राइट? ठीक है, तो जब ये वाटर में डिसोसिएट होगी तो ये कैसे डिसोसिएट होगी? एक तो आपका ये वाला आयन आएगा, ठीक है, +3Cl- आएगा, ठीक है? ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, हमने ये पढ़ा था। अब इसकी नेमिंग की बात करते हैं। हम कहते हैं जब पॉजिटिव एंटिटी होती है तो सबसे पहले आपको लिगेंड्स के कितने पार्ट्स हैं वो बताने होते हैं और लिगेंड्स उसके साथ लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, अब इसे हम कहते हैं अमाइन और इसे कहते हैं एक्वा। तो अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर हमारा अमाइन पहले आना चाहिए, तो हम इसका नाम लिखेंगे पेंटा। पेंटा मींस दिस वन, दिस इज द वन। नाउ अमाइन, अमाइन, ये आ गया अमाइन हेयर। अब आएगा ये वाला पार्ट, सो ट्राई एक्वा, यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए। देन योर क्रोमियम विल कम हियर। अब क्रोमियम को हम क्रोमियम ही लिखते हैं इसके अंदर। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे एंड देन इज क्लोराइड, ठीक है? अब मुझे बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है? ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो 3 हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, ये तो समझ में आ गया कि मेरे को 3 कहां से आया? यस गुरु, ये होता है इसका नेमिंग का तरीका। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास नेगेटिव एंटिटी है, ये तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव एंटिटी का तरीका। लेट्स टॉक अबाउट नाउ नेगेटिव एंटिटी। जब हम नेगेटिव एंटिटी की बात करते हैं तो नेगेटिव एंटिटी का मतलब क्या होता है? यानी कि आपका कोई एलिमेंट एक यहाँ पे लगा हुआ है। सपोज मैंने लिया Na3, ठीक है, आई एम टेकिंग FeCN6, मैंने ये लिया। अब ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमें पता है सोडियम का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, तो जब हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3- आएगा, तो यानी ये एंटिटी हो गई नेगेटिव, ठीक है? क्लियर अबाउट दिस मच? ओके, हम क्वेश्चन के अंदर ये लिखते कभी भी नहीं है, ओके? हमें इतना बस पता रहता है कि ये नेगेटिव एंटिटी इस वजह से है। अब आती है इसकी नेमिंग। अब जब हम इसकी नेमिंग करते हैं नेगेटिव एंटिटी की, तो पहले हमें इस मेटल की नेमिंग करनी होती है एंड दैट मेटल इज सोडियम। यहाँ पे आप चाहो तो गैप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर बाकी का रूल एज इट इज द पॉजिटिव एंटिटी, पहले इसको नेमिंग करो, हेक्सा। इसे हम साइनाइडो भी बोलते हैं या साइनो भी बोलते हैं, ये नॉमेनक्लेचर आज मैं आपको भेजूंगी। अब आगे आता है ये आयरन। अब हमने यहाँ पे तो इसे लिखा था ना क्रोमियम, यहाँ पे हम ये नहीं करते। याद रखो, जब नेगेटिव एंटिटी की बात आती है तो हम पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इसका लैटिन नेम या इंग्लिश नेम देखते हैं, जिस भी नेम से इसका सिंबल बना है। अब हमें पता है आयरन का सिंबल लैटिन नेम से बना है एंड दैट नेम इज फेरम। तो हम यहाँ पे फेरम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फेरेट। मींस आपको नाम यहां से उठाना है और साथ में ATE लिखना है, ठीक है? देन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है? कितनी है, निकाले? अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊं तो क्या निकालूंगी? 3 × 1 + x + 6 × -1, राइट, इक्वल टू 0।
तो कितनी हुई, x इक्वल टू +3, तो ये आ गया आपका 1 2 3। समझ आ गया? इज दिस? अगर सपोज करो तुम्हें कंफ्यूजन इस पार्ट से होने लग जाए तो क्या करना? अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा, सपोज ये पार्ट का समझ नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट लेना, तो कंसिडर ओनली एंटिटी। तो उस केस में क्या करोगे आप? देखो एंटिटी में x है +6 इंटू -1 इक्वल टू -3, ये -3 ये वाला है, ठीक है? सो x विल बी अगेन +3 ओनली। गुना वन मोर थिंग कि गुना कैटायंस जो होते हैं उसका उसमें हम ऐड करते हैं ना एक सफिक्स, क्लोरेट जैसे या क्रोमेट। बेटा वो यहाँ पे है, ये जो हमारे जो मैंने आपको लिगेंड्स बोले हैं ये रहे, यहाँ होता है। मैं अभी बताती हूँ आपको ये वाला भी कैसे होता है। लेट मी टेल यू, ठीक है? आई एम सेंडिंग यू अ पिक, मैं आपको पिक भेज रही हूँ एक, तब आपको ना उससे और ज्यादा क्लियर। नाउ सी हियर, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, लेट अस स्टडी अबाउट द आईयूपैक नेमिंग प्रैक्टिस के लिए। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है CONH3 होल 6 Cl3। अब पहले तो ये बताओ, इज इट अ पॉजिटिव एंटिटी और अ नेगेटिव एंटिटी? हाँ, इज इट अ पॉजिटिव एंटिटी और अ नेगेटिव एंटिटी? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे इसका। देखो हम कैसे निकालते हैं, ये आपका 0 है तो 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +3। मिल गई मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट भी। लेट स्टार्ट नेमिंग देम। अब जब मैं इसकी नेमिंग कर रही हूं तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? राइट नाउ आई हैव टू राइट डाउन हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर, सो आई एम राइटिंग दैट हेक्सा। नाउ दिस इज, मैंने क्या नेमिंग दी है इसकी? अमाइन। अब आता है ये कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को एज इट इज कोबाल्ट, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्लोराइड, दिस इज द नेमिंग। क्लियर? समझ आया? लेट्स गो टू, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेती हूं जहां पे आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है? मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में रिटन टेट्रा अमाइन डाई, this is the same one, this is the same one. if I'll see diaqua, ये बस टेट्रा है, हेक्सा की जगह इट इज टेट्रा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सी इन, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने जाऊं तो मैंने क्या सीखा है? सबसे पहले मुझे इसे नेमिंग करनी, जो जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही नेमिंग करो। NH3 4 टेट्रा, एक्वा, कोबाल्ट, एंटिटी क्लोज्ड। अब आता है Cl। अब Cl में पावर क्या लगानी है? दैट इज अ क्वेश्चन। 3 व्हाट अनन्या? 3 क्यों 3? क्योंकि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन है वो +3 है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ 3 इसलिए आएगा बिकॉज कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है और हमारी इस पूरी एंटिटी का भी 3 ही है, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है। तो अगर हम इस एंटिटी का चार्ज देखें तो ये -3 आता है और हमें पता है क्लोरीन हमेशा +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो हमारा यानी कि ये 3 हो गया। क्लियर? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब ये नेगेटिव एंटिटी का एग्जांपल देखो, आपको मैं देती हूँ नेगेटिव एंटिटी का। ओके, इट इज गिवन पोटेशियम टेट्रा साइनिडो, यहाँ पे इन्होंने साइनो लिखा है, एज आई टोल्ड यू आप इसे साइनो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इन्होंने लिखा है निकलेट। अब ये निकलेट क्यों लिखा है? क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि जो हमारा निकल का सिंबल है वो हमारे इंग्लिश नेम से बना है, वो है निकल। और मैंने क्या बताया था आपको? क्या करना है? सिर्फ ATE ऐड करना है, दैट्स इट, ठीक है? तो हमने लिखा निकलेट एंड आगे लिखा है इसके 2 रोमन न्यूमरल। अब मैंने आपको क्या बताया था? जब मेटल का नाम पहले आ जाए तो दैट मीन्स इट इज हेयर। अब आता है अंदर का नाम, लिखते हैं निकल, आपने यहाँ पे साइनिडो लिखा है, मीन्स दिस 4। अब क्वेश्चन आता है कि ये इसका चार्ज तो है आपका, इन्होंने दिया है 2, इसका होता है -1, तो यहाँ पे क्या, ये एंटिटी का चार्ज कितना आया? पहले तो ये बताओ।
बोलो। अरे भाई आपको पोटेशियम का पता है? नेगेटिव। नहीं नहीं, कितना आया, कितना? मैम -4। क्यों, ये 2 नहीं आएगा? भाई निकल का चार्ज नहीं लोगे बेटा? तो गुरु में Cn का -4 हो गया और निकल का +2, तो -2 आएगा। हाँ तो -2 आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है? यानी कि ये 2 यहाँ आ गया। आपको भाई कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है ना। सी हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। मैंने क्या किया है, मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू द नेमिंग, मुझे पता है यहाँ पोटेशियम और ये है। मुझे क्वेश्चन में दिया है कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मुझे पता है साइनो की ऑक्सीडेशन +1 ही होती है हमेशा, ठीक है, और इसकी भी मुझे पता है कि +1 होती है, ये -1 है। आप अगर इस एंटिटी का चार्ज निकालने जाओ तो ये 2 एंटिटी ऐसे बनती हैं, राइट? मुझे पता है इसका तो +1 होता है। अब मुझे इसका चूज करना है कि इसका क्या चार्ज है। तो इसका चार्ज जब मुझे पता होगा तभी तो मैं यहाँ फॉर्मूले में लगाऊंगी इसको। समझ में आया? तो इसका चार्ज क्या आया? 2 प्लस -1 इंटू 4, तो कितना आता है? +2। यस, -2। सॉरी नहीं, अब ब्रैकेट की उस तरफ लेकर जाओ ना, इक्वल टू 0 करोगे तो +2 पे तो अच्छा हाँ ओके। नहीं नहीं, -2 आएगा। यस यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। हमें 0 के उस तरफ क्यों लेकर जाऊंगी? यस, -2। तो ये वाला 2 आपका यहां आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज दिस मैनर फॉर्मूला। ये पूरा फॉर्मूला ये बनेगा, यानी कि K2 निकल CN4, दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आ गया? यस गुड। ओके, अब जो थर्ड वाला है उसको मत करो अभी, ट्रिस वाला मैंने अभी आपको मेथड नहीं सिखाया है। लेट्स कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ में आपको क्या दिया है? अमाइन, देन इट इज गिवन ब्रोमीडो, देन इट इज गिवन क्लोरिडो, then it is given nitrito N, and it is given platinate। कितना? 2, ठीक है। लेट्स नेम दिस। अब मुझे ये बताओ, इसमें कोई सेंट्रल मेटल, मेरे को एटम बाहर की तरफ नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये जो एंटिटी है ये कंप्लीटली न्यूट्रल चार्ज लेकर जाती है। सो दैट मीन्स स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग। ये हो गया, ब्रोमीडो का Br हो गया, क्लोरिडो का Cl हो गया, नाइट्रीटो का मतलब ये हो गया, ठीक है। प्लैटिनम इधर लगा दो, एंड इस एंटिटी का मुझे चार्ज लगाना है। अब इस एंटिटी का चार्ज मुझे यहाँ लगाने के लिए मैं क्या मुझे नहीं पता यहाँ क्या चार्ज है अभी, तो मैं क्या करूंगी? ये मुझे पता है 2 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -1 है, ये भी -1 है, इक्वल टू 0 कर दो। कितना आया? कितना आया? अरे भैया कितना आया बताओ। अगर मैं इसको x ले लूं, मुझे ये चीज नहीं पता अभी, 1 आया या -1? -1 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। ऐसे लिखते हैं आप, समझ आया मैं कैसे? N प्लैटिनेट का मतलब क्या हुआ? N प्लैटिनेट, प्लैटिनम तो आ देखो गया N। एक होते हैं आपके एम्बिडेंट लिगेंड्स, पढ़े हैं ना हमने एम्बिडेंट। यस। एम्बिडेंट क्या होते हैं? जैसे CN है, ये क्या करता है? NCB बनाता है, ठीक है। हाँ और गुरमा। तो नाइट्रो जो कंपाउंड है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जब ये N से कंबाइन कर रहा है तो हम यहाँ N लिख देते हैं, ठीक है। जब ये O से कंबाइन करता है तो वी यूज्ड टू राइट ONO, हम ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों तरफ से कंबाइन कर सकता है, ये O से भी करता है, N से भी करता है, ये भी ओनली टू मेक एक श्योर कि कौन सी साइड से कंबाइन करा है, इसलिए N पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगी वो भी, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया कि हम नेमिंग कैसे करते हैं? यस अब गुरमा। थोड़ा सा आइडिया लगा। अब जो मैंने क्वेश्चन भेजे इन्हें आप घर से करेंगे, जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ उतना घर से करिएगा, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट अस नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जैसे कि लिगेंड्स।
अब हम कह रहे हैं कुछ हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, कुछ हमारे नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, तो हम अब उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो लिगेंड्स आते कैसे, मतलब एग्जैक्टली हमें कैसे पता चले कि इसमें कौन सा एटम है। जैसे अगर मैं नाइट्रो की ग्रुप करूं, मुझे इसके स्ट्रक्चर से कैसे पता चले कि ये N से कंबाइन कर रहा है या O से। अगर मैं ये चीज ना लिखूं तो मुझे नहीं पता चल रहा कि वो कैसे कंबाइन कर रहा है। मोस्टली हमें लिखने के तरीके से यहाँ से जज हो जाता है, नो डाउट, बट जब आप जेई की क्वेश्चन करने जाओगे तो इतना आसान नहीं होता जज करना, ठीक है। तो हमें वो चीज अब सीखनी है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। मींस जैसे हम कह रहे हैं ना कि उन लिगेंड्स पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं अभी तक। वाटर हमने पढ़ा, अमाइन पढ़ा हमने, एक आता है आपका कार्बोनाइल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। कार्बोनाइल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट। हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ठीक है, जिसमें यस Gurma, sorry to interrupt, but Shrishti is in waiting room from so long. Okay, I was not aware. Again, जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है वो हमारा इस ढंग से बना होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये जो इसने ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये इसने अपने इस लोन पेयर को यूज करके बनाया। तो यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, इसके पास इसके लोन पेयर भी है, इसने 3 बॉन्डिंग भी बनाई है, और ये जो बॉन्डिंग तीसरी बॉन्डिंग बनाई है ये इसने ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को लेकर बनाई है। तो जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो ये इसके ऊपर चार्ज माइनस का यहाँ आता है, ठीक है, और यहाँ 3 बॉन्ड बनने के बाद प्लस का चार्ज इस पे आता है। तो दिस माइनस प्लस गेट कैंसिल्ड एंड इट बिकम्स अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये समझ में आ गया कि ये न्यूट्रल क्यों है, क्लियर। और यहाँ पे ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, या वहां पे -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। दिस इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। नाउ इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर कई बार पूछा जाता है कि कार्बोनाइल इतना स्टेबल क्यों है, Why is it so stable? बहुत सिंपल है, हम इसकी जब MOD पढ़ते हैं तो आप ये देखो, ये सेकेंड पीरियड से बना है, ठीक है। कार्बन आपका सेकेंड पीरियड में है, ऑक्सीजन भी आपका सेकेंड पीरियड में है। इसी कितनी होती है 2s2 2p2, ऑक्सीजन कितनी होती है 2s2 2p, सॉरी यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा कितना आता है 5, नहीं 4 तो यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब हम करते क्या है, यहाँ पे आपका ये जो 2p है 2p के साथ कंबाइन कर रहा है, सेम एनर्जी लेवल है, राइट। जब सेम एनर्जी लेवल में बॉन्डिंग होती है तो बहुत स्टेबल बॉन्डिंग होती है। अब इसका क्वेश्चन आता किसके साथ है, मतलब अगर ये क्वेश्चन देते हैं कि कार्बोनाइल स्टेबल है तो किसके साथ देते हैं, वो देते हैं कार्बन सल्फाइड के साथ, जिसे हम थायो कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है। मींस इसे भी हम कार्बन मोनोसल्फाइड, जैसे हम इसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कार्बन मोनोसल्फाइड, ठीक है। क्वेश्चन इसको और इसको कंपेयर किया जाता है कि कौन सा इसमें से स्टेबल है, तो हम कहते हैं ये स्टेबल है। अब कार्बन थायोसल्फाइड क्यों स्टेबल नहीं है, कार्बन इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड, सल्फर इज फ्रॉम थर्ड पीरियड, राइट। यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 3p है। जब इनकी बॉन्डिंग बनेगी तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आता है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस आता है। तो जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आता है उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। दैट इज द थिंग, समझ आ गया इतना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो आता है, ये तो हो गया एक स्टेबिलिटी। अब हम पढ़ते हैं कि हमने जो न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने नेगेटिव न्यूट्रल पढ़ लिया। नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स। तो जो हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज कर लिया मैंने, लिगेंड्स होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन आपका हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन याद है, हमने पढ़ा था इसके अंदर जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स में, किसको याद है क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ, किसको याद है भाई, कुबेर, नहीं याद है, वेरी गुड, NH2 NH2
रिमेंबर एल्डिहाइड में ये वाटर रिमूव करता है कंडेंसेशन के फॉर्मूले से, याद आया? अब ये आपका दोनों पे पॉजिटिव एक लोन पेयर है, तो भाई इनकी बॉन्डिंग भी कंप्लीट है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो इट इज लाइक दिस, ये H है, ये एक H है, ये लोन पेयर है, ये आपका दूसरा N है, ये एक H है, ये एक H है, लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, तो ये न्यूट्रल क्यों नहीं है, ये पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज ये अभी आपका लिगेंड बना ही नहीं है। ये लिगेंड कब बनता है? जब इसे हम एक H+ दे दें। अब वो H+ जब हम इसे देते हैं तो इट बिकम्स NH3+ एंड NH2 के पास एक आ गया पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज अ लिगेंड। अब इसमें डोनेटिंग कहां से होता है? डोनेट आपका यही करेगा, दिस विल डोनेट वन लोन पेयर। समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि इसे हम पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स। इस पे पॉजिटिव चार्ज है बट डोनेटिंग पावर इस वाले नाइट्रोजन के पास है। क्लियर? क्योंकि ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को सोचकर कि ये तो पॉजिटिव है तो लिगेंड कैसे हो गया। समझ आ गया अभी? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हमारा NO, ठीक है, सेकेंड कंपाउंड। जो हम NO पढ़ते हैं ये हमारा कैसे बनता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये सब ना आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है आपका 11th क्लास का, हमने उसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन आई नो दैट यू पीपल हैव नेवर एवर रिमेम्बर्ड दैट। अब ये क्या करता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपने लोन पेयर देता है, उससे एक एक बॉन्डिंग यहाँ पे बना लेता है। तो N के पास क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया, सिर्फ बच गए लोन पेयर। आ गई यहाँ पे 3 की बॉन्डिंग। ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड यूज किया है, एक एक्स्ट्रा भी आ गया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। इसे कहते हैं हम नाइट्रोसिल आयन, ठीक है। अब ये देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आया है? पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इज ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। डोनेट कौन करेगा फिर इलेक्ट्रॉन? डोनेट करेगा नाइट्रोजन। समझ में आ गया? क्यों करेगा? क्वेश्चन आता है क्यों। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो भी समझो। जब हम इसका क्वेश्चन देते हैं तो हम ऐसे देते हैं, N बनाया, हमने डबल बॉन्ड यहां लगाया, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड लगाया, एक लोन पेयर छोड़ा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लगाया, ठीक है। एक हमने बनाया ऐसे, हमने डबल बॉन्ड लगाया, ऑक्सीजन के पास इसके अपने रखे, यहाँ पे हमने सेंट्रल एटम लगाया। अब इसमें ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रही हूँ, नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर हैं यहाँ पे क्योंकि उसकी 3 की बॉन्डिंग कंप्लीट है। हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर पेंट होता है, ये स्ट्रक्चर लीनियर होता है। क्यों? कंपाउंड तो दोनों सेम है। रीजन हम ये कहेंगे B इज मोर स्टेबल देन A। अगर मैं नाम दूं, ये B है और ये A है, यहाँ पे मैंने B को लिया है, A को ये वाला लिया है, तो मैं ये कहती हूँ B इज मोर स्टेबल देन A। क्यों? एज B में क्या है, अगर B को ध्यान से देखो, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? देखो ध्यान से, बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने, ऑक्सीजन 2 बनाता है, साथ में 2 लोन, बट A में नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। तो हम कहते हैं एज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। समझ में आ गया? इज इट नाउ क्लियर? बोलो। यस गुड। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन नाउ। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो ये है कि हमें पढ़ना है, अब लेट मी गिव यू वन एग्जांपल जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं इनको लिखने जाती हूँ तो मैं कैसे लिखती हूँ, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, Na3, जिसपे आई थिंक हमारी क्लास कल एंड भी हुई थी यहाँ पे, राइट। अब मुझे बताओ पहले तो ये नेगेटिव एंटिटी है कि पॉजिटिव एंटिटी है? नेगेटिव। नेगेटिव एंटिटी है। नेमिंग करो।
तो मैं H2O3 कौन सा ग्रुप है? थायोसल्फेट। ये एक्चुअली थायोसल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, तो हम इसे थायोसल्फेट बोलते हैं। ये है, ये -2 का चार्ज रखता है। इट इज कमिंग फ्रॉम H2SO3। तो जब मैं इसमें से 2 H निकालूंगी तो यहाँ 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा, -2H प्लस करूंगी तो राइट, ये वहीं से बना है। एंड दिस इज योर थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बताओ इसका नेमिंग बताओ। सबसे पहले हमें किसे नेमिंग करना है? सोडियम को। यस, तो क्या नेमिंग होगा बताओ? सोडियम, देन ये लिखोगे डाईथायोसल्फेट, थायोसल्फेटो। ये आपको मैंने नेमिंग में दिया हुआ है, ठीक है। सल्फेटो, क्यों? जहां पे भी याद रखो ई आता है ना, वहां पे ओ लग जाता है, ठीक है। अब एजी क्या है आपका? सिल्वर है, बट सिल्वर का नाम आया है अर्जेंटम, आर्जेंट, ठीक है। तो अर्जेंटम जो होता है उसे हम 8 बना देंगे यहाँ पे, तो हम कहेंगे अर्जेंटेट। सॉरी, उल्टा गलत लिख दिया मैंने, नेट नॉट 8, अर्जिनेट, ठीक है, अर्जिनेट। अब आप इसकी वैलेंसी बताओ, इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताओ, क्या ना आएगा कोऑर्डिनेशन इसकी, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्टेट। अर्जेंटेट ही होगा, अर्जेंटेट होगा, अर्जेनेट होगा। ना आई थिंक इसको एक बार चेक कर लेंगे, वी विल चेक दिस पार्ट। क्या बताओ? अर्जेनेट है ना? 8 है, ओके फाइन, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? भाई ये अगर आप यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, 3 × 1 + x + 2 × -2 = 0, तो कितनी हुई? 3 + x - 4 = 0, तो x = +1, तो सिल्वर की +1 की आ गई। क्लियर? Yes, Gurma. Okay, now we will be studying about certain those kind of compounds. अब हम डेंटेट्स के बारे में, मतलब डेंटेट इज काइंड ऑफ अ लिगेंड ओनली, बट हम उसकी डोनेटिंग साइट, जैसे मैं अभी पढ़ा रही थी तुम्हें, उसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट्स, ठीक है। मींस हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे किस बेसिस पे? जो ये डोनेट करते हैं, कौन सी जगह से डोनेट करते हैं, तो 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं। इस चीज को हम लोग डेंटेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिगेंड्स को डेंटेट बुलाएंगे। तो फर्स्ट इज योर मोनोडेंटेट। अब मोनोडेंटेट का मतलब क्या है? मींस इट कैन डोनेट 1 pair of electron, ठीक है, and that 1 pair of electron is used to make a coordinate bond with central metal atom. ये है मोनोडेंटेट। तो जैसे कि Cl-, Br-, OH-, आपका वाटर NH3। अब वाटर में याद रखना 2 लोन पेयर होते हैं, मैंने आपको बार बार बोला है, वो एक ही करता है, दोनों कभी नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं सपोज करो एक एग्जांपल ले लूं, मेरा M है एक सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और लिगेंड को मैं L मान रही हूं और मैं उसको 6 लिख रही हूं, तो मैं उसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगी एज उसने 1 लोन पेयर दिया है, तो वो ऐसे ही रहेगा, राइट। तो ये सारे लिगेंड्स हो गए आपके। आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे भी मिलता है कई बार आपको, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया अगर आपके पास 6 लिगेंड है और वो मोनोडेंटेट है। तो मोनोडेंटेट अगेन बता रही हूँ, वो सिर्फ 1 लोन पेयर एक टाइम में देता है, ठीक है। नाउ एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट अभी अभी हमने CN पढ़ा था, लेट्स स्टडी और कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं इनकी 2 डिफरेंट डोनेटिंग साइट्स होती है। मतलब क्या है? मतलब ये 2 साइड से डोनेट कर सकता है। तो लेट अस स्टडी कौन कौन से होते हैं। हमने CN पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे
NO2 माइनस SCN माइनस, ठीक है। CN तो मैं आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ पूरा का पूरा। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है, हम मोस्टली देखते हैं C से डोनेट करता है, N से वो बहुत कम डोनेट करता है, क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपका स्ट्रक्चर है विद माइनस चार्ज। अब कहने को नेगेटिव चार्ज यहां भी आ सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी तो दे सकता है ना, बट मोस्टली ये प्रेफर करता है। क्यों? रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप खुद सोचो, हम कहते हैं नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या करेगा? वो तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन और खींच के ले आएगा अपने पास, रादर अपने देने के। इसीलिए अपने लोन पेयर देने के लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होता, कार्बन इजिली राजी हो जाता है, ठीक है। लेट अस स्टडी अनदर कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे अभी, नाइट्रो। अगर मैं नाइट्रो की बोलूं तो हमने अभी बनता कैसे, पहले वो समझो। मोनो पढ़ा है ना हमने कंपाउंड, ये उसी से बनता है, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये H को तोड़ दूं, राइट, तो अगर मैं बॉन्डिंग देखूं, द बॉन्डिंग इज लाइक दिस। ये है अपने लोन पेयर सबके पास है, कोई वाला इट्स स्टेबल कंपाउंड। अब इसमें से मैंने माइनस H प्लस कर दिया, मींस ये अपना जाएगा तो अपने लोन पेयर छोड़कर जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आ गया, N बाकी एज इट इज रहा, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस पे ये माइनस चार्ज के साथ अपने लोन पेयर भी आ गए। तो अब आप ये देखो कि डोनेट पहले कौन करना चाहेगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज के हिसाब से देखें, पहली पोजीशन तो ये हो गई एक डोनेट करने की, सेकंड पोजीशन ये हो गई, तो इसके दो साइड्स हो गए जहां से डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे हम एम्बिड एलिमेंट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन डोनेट करेगा। ये क्यों नहीं करेगा डोनेट? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, इसका ऑक्टेट बहुत आसानी से कंप्लीट हो रखा है, तो ये अपने ऑक्टेट को तो नहीं छेड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन तो बिल्कुल डोनेट नहीं करेगा, दैट्स फॉर श्योरिटी। अब आगे पढ़ते हैं कि आउट ऑफ O एंड N विच विल डोनेट। हम कहते हैं O विल डोनेट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सोचना मत। आप सोचो कि भाई N तो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N डोनेट करेगा, नहीं, यहाँ पे ये इसलिए डोनेट करेगा बिकॉज अगर ये एक लोन पेयर डोनेट कर देता है तो ये एक स्टेबल बन जाता है, अदरवाइज ये अगर विद अ माइनस चार्ज इट इज अनस्टेबल। क्लियर? समझ में आ गया? इज इट क्लियर कि हम नाइट्रो के अंदर जब, और याद रखना लिखते वक्त बहुत इजीली पता चल जाता है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने लिया एक कंपाउंड लिया मैंने ये, ठीक है, दूसरा लिया मैंने इसी का ही दूसरा कंपाउंड लिया, आपको पता चल रहा है ना कौन कहां से डोनेट कर रहा है? यस और नो? ये C+2 नहीं आता इसमें, ठीक है, सिर्फ ओनली C है। आपको पता चल रहा है ये यहां से डोनेट कर रहा है, ये यहां से डोनेट कर रहा है। तो अगर आप इसके आगे जब नेमिंग लिखोगे ना तो याद रखना इसकी नेमिंग क्या होगी? पेंटा अमाइन नाइट्रीटो। नाइट्रीटो क्यों? हम NO2 माइनस को क्या बुलाते हैं? नाइट्राइट आयन या नाइट्रेट आयन? नाइट्राइट आयन। बस मैंने E को O बना दिया, वही किया मैंने। ब्रैकेट में N, कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 की है यहाँ पे, एंड क्लोराइड, ठीक है, क्लियर? इसको क्या लिखूंगी मैं? इसको मैं लिखूंगी पेंटा अमाइन। अब मैं इसे लिखूंगी अगेन नाइट्रीटो, लेकिन O क्यों? O से मेरे को पता चल रहा है वो O से कंबाइन करा, मींस मेरे सेंट्रल एटम के साथ जो लोन पे डोनेट हुए हैं वो मेरे इसने डोनेट किए हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गई ये चीज कि मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ O? ये इसको डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस सिंबल सिग्निफाइज दिस थिंग। आगे का बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोबाल्ट 2 एंड क्लोराइड। इज इट क्लियर? अब आता है, आपने मोनो पढ़ा, एम्बिडेंट पढ़ा, देखो अब आता है एक बाइडेंटेट। अब बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है? यानी उसमें एक साथ 2 एटम डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मींस 2 डोनर एटम्स एट अ टाइम। सिंपलेस्ट एग्जांपल EN। ये क्या होता है?
इथाइलिन डायअमाइन, ठीक है, इसे हम कहते हैं इथाइलिन डायअमाइन। अब इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। इथाइलिन मीन्स 2 हो गए, अमाइन ग्रुप मीन्स 2 NH2 लगे हैं इस पे, ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। N आपके 2 हैं, तो जब ये डोनेट करेंगे सेंट्रल एटम को, यहाँ पे सपोज करो M है सेंट्रल एटम, तो ये दोनों डोनेट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया कि बाइडेंटेट क्या होते हैं? क्लियर है? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम कहते हैं रिंग्स बनाना एंड क्लिएशन प्रॉपर्टी, यहीं से शुरू होती है वो। अब इसे दोबारा से समझना जो मैं लिखने जा रही हूं। मैंने लिखा मैंने सेम कंपाउंड लिखा है एंड आई एम डोनेटिंग इनटू सेंट्रल मेटल एटम। मुझे बताओ इसने एक रिंग बनाई है, इसने कितने की रिंग बनाई है? 1 2 3 4 5। सो दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लिएशन, जिसे आप चिलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, और हम इन कंपाउंड्स को कहते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। अब ये क्या करते हैं, ये है क्या चीज? सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर मुझे आपकी क्लास के किसी बच्चे को पकड़ना है तो एक तो होता है मैं ऐसे पकड़ूंगी, ठीक है, और एक होता है मैंने पकड़ा, एक तो जाके मैंने ऐसे पकड़ लिया, दूसरा होता है मैंने ऐसे जाके पकड़ लिया, तो मैंने उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे जब मैं उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लूंगी तो एक सर्कल सा, ये रिंग सा फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चिलेशन। मींस एक जो भी आपका लिगेंड है उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सेंट्रल मेटल एटम को दोनों तरफ से घेरता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो 4 तरफ से भी घेरेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो ऐसे करके होल्ड कर ले वो एक सर्कल सा बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम चिलेशन कहते हैं और ऐसे एजेंट्स को हम चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। क्लियर हुई ये प्रॉपर्टी? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दिस टॉपिक। अब इससे हम आगे सीखेंगे कि जो ये रिंग्स बनती हैं हमें कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेबल रिंग होती है। तो नोट कर लो, 6 इज द मोस्ट स्टेबल, देन 7, देन 5। 6 क्यों स्टेबल है? याद रखने का तरीका, बेंजीन है ना, बेंजीन इज अ 6 रिंग स्ट्रक्चर, वेरी स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, डोंट मिक्स इट विद दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बेंजीन आपकी 6 मेंबर रिंग है और सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, आपको अलग अलग कंपाउंड दे दिए जाते हैं और बोला जाता है इसका क्लिएशन बताओ और इसमें स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है वो बताओ। तो समझ आ गया ये पॉइंट कि हमारे को स्टेबिलिटी निकालने का ट्रेंड ये होता है। और अभी हम आगे और पढ़ते हैं कैसे। एक पढ़ लिया हमने इथाइलिन डायअमाइन। कल मैंने आपको पढ़ाया था एक ऑक्सलेट आयन, किसको याद है? जो हमने ऑक्सैलिक एसिड से बनाया था, ये होती है ऑक्सैलिक एसिड। यस गुम्मा, COO, हाँ एग्जैक्टली, 2C फिर से COO डालूंगी तो मेरे को बन जाएगा CO4 2-। कैसे बना ये भी देख लो, COO माइनस COO माइनस, तो ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ गया, मींस ये डोनेट करेगा। अब इसको जब हम डोनेट करते हुए दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, C लिया, देन इसने नीचे डबल बॉन्ड बनाया एक, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये देगा सेंट्रल मेटल को अपना नेगेटिव चार्ज। अब ये कितने की रिंग बनी? 1 2 3 4 एंड 5, मींस ये भी आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस? लेट्स स्टडी और कौन से कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग तरीके की रिंग बनाते हैं। तो नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट थर्ड कंपाउंड जिसे हम थायोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका SCN-। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ो पहले, SC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाएगा और इसका चार्ज अभी इधर का बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, तो हम कहेंगे ऑक्टेट नॉट कंप्लीटेड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है पहले तो ये समझो। ये आपका थायोनिक एसिड से बनता है एंड दैट एसिड इज योर HCN। इसमें से जब हम -H+ करते हैं तो SCN- बन जाता है, ठीक है।
अब ये साइन सल्फर पे होता है, नाइट्रोजन पे नहीं होता, ये आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है। क्लियर? क्यों सल्फर पे होता है उसको भी समझ लो। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। तो आप खुद सोचो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज तो यही आएगा ना आपका। क्लियर? समझ में आ गई ये चीज? तो अब क्वेश्चन आता है, इसमें डोनेटिंग साइट्स कौन कौन सी हैं? इसमें डोनेटिंग साइट्स आपकी एक ये है और एक ये है, तभी हम इसे बाइडेंटेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दो डोनेटिंग साइट्स हैं। मींस जब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा तो ये ऐसे जुड़ता है। समझ में आ गया? अब ये रिंग कितने की बना रहा है? 1 2 3 एंड 4। वेरी अनस्टेबल रिंग, वेरी अनस्टेबल रिंग। याद रखना, 4 मेंबर और 3 मेंबर बहुत अनस्टेबल रिंग्स होती हैं। समझ में आ गया? तो अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको मैं एक नाम दे दूं ऑक्सैलिक एसिड से रिलेटेड और एक थायोसाइनाइड से रिलेटेड, और मैं इसमें ये पूछूं आपसे कि भाई इसकी जो क्लिएशन की प्रॉपर्टी है, जो रिंग्स बनेंगी आपकी, कौन सी वाली स्टेबल होगी, तो यू कैन इजिली आंसर दैट क्वेश्चन। यस भाई, किसी को डाउट है तो यही पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, डाउट है कि नहीं है? स्पीक अप गाइस, हाँ ना तो बता दो। नो डाउट। नो डाउट? ओके फाइन। सो लेट अस गो टू अनदर वन कंपाउंड जिसे हम कहते हैं DMG। ठीक है, आई डोंट थिंक सो दिस इज इन योर NCERT, सो आई एम गिविंग यू लिटिल बिट एक्स्ट्रा। DMG, DMG होता है आपका, जैसे कि नेम है डाई मिथाइल। अब जी से क्या है? ग्लाइऑक्साइन। याद करो, हमने एक हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन्स में। क्या था वो? NH2OH। जब मैं इसका H2 रिमूव करती हूँ कंडेंसेशन से तो मेरा बचता है NOH, ये होता है ऑक्साइड। तो यहाँ पे यही लगा हुआ है। अब ये लगा कैसे हुआ है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो पहले हमें क्या करना है? 2 C बनाने हैं, इसके ऊपर 2 मिथाइल के ग्रुप लगा देने हैं। अब यहां आता है आपका ऑक्साइन। ऑक्साइन बनाता है ऐसा स्ट्रक्चर। अब बॉन्डिंग तो कंप्लीट है, तो ये तो अभी कंपाउंड बना है। अब हम इसका लिगेंड बनाते हैं। जब हम इसका लिगेंड बनाते हैं तो ये क्या करता है? एक H एक टाइम में देता है। मींस एक टाइम में ये एक H दे रहा है। आई एम अगेन टेलिंग यू, सो -H प्लस करूंगी मैं इसे। सो दिस विल कम एज, ये इसके साथ डबल बॉन्ड NOH। सपोज मैंने ये वाला नहीं हटाया, मैंने ये वाला हटाया, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। अब ये आपका डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। अब फिर ये रिंग कैसे बनी? ये चिलेशन कैसे दिखाएगा मुझे? तो हमें तो नहीं समझ में आ रहा। और दूसरी चीज, अब हम पढ़ेंगे कि इसको लगाते कैसे। तो याद रखो, ये जो तुम्हारा DMG है, ये तुम्हारा यूज किया जाता है निकल के एक्सट्रैक्शन में। अगर आप वो चैप्टर पढ़ते ना जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वाला, एक्सट्रैक्शन वाला, तो आपको मैं उसमें ये कंपाउंड पढ़ाती। तो ये वहां पे यूज किया जाता है। जब हम इसको इस DMG के साथ मिक्स करते हैं तो ये एक रेड ब्लड कलर का हमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके देता है। ठीक है, जो हमें ये बताता है कि निकल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। अब ये निकल के साथ कंबाइन कैसे करता है? लेट अस स्टडी दैट। तो क्या होता है, हमें ऐसे 2 कंपाउंड लेने होते हैं हमेशा। ठीक है, तो मैंने लिए, यहाँ नहीं लिखती, थोड़ा और नीचे, लेट मी टेक अनदर शीट है। अब इसके अंदर ये क्या करेगा? जब हम इसको लिख रहे हैं तो हम 2 लिखेंगे। ये मेरा हो गया। अब आता है हमें ऑक्साइन के साथ बॉन्डिंग बनानी है। NOH, NO-, एक तो मुझे हटाना पड़ेगा। अब इधर का देखते हैं, NOH, यहाँ पे लेती हूँ O-। ठीक है, अब मैंने 2 कंपाउंड ले लिए, एक में ऊपर से हटा लिया, एक में नीचे से हटा लिया। अब इसमें ये क्या करता है? ये यहां से ऐसे बॉन्डिंग बनाता है। नाउ दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी, ठीक है। एक तो इसने ये काम किया। अब आता है सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि भाई ये तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, बट यहाँ तो आपका डोनेट करने वाला कंपाउंड ही डिफरेंट है। आपका नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, जिसको हमने क्या माना था, निकल, राइट। तो ये निकल के आया। अब इसके अंदर अगर हम रिंग्स देखें तो कितनी सारी रिंग्स बन रही हैं और कितने नंबरिंग की बन रही है वो भी देखना पड़ेगा। तो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 मेंबर की बनी है, तो ये भी 6 की ही होगी। काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर की देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो यानी कि ये भी 5 मेंबर है और ये भी 5 मेंबर है। नाउ वेरी स्टेबल कंपाउंड, वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे, बहुत स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, अब रीजन आता है व्हाई इट इज सो स्टेबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लिएशन, क्लिएशन कर रहा है वो भी 6 मेंबर रिंग की, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जो कि अनदर स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है। समझ आ गया। दूसरा एक और रीजन भी समझ लो, जब हम क्लिएशन इसमें कर रहे हैं तो हमारे डबल बॉन्ड्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, मींस ये अनसैचुरेशन की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, जो कि अल्टीमेटली एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ही देगा हमें। समझ में आ गया, क्लियर अबाउट दिस मच। तो आपके देखो 4 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर वाली रिंग के अंदर, कितना ज्यादा स्टेबिलिटी इसके अंदर आ रहा है। That is why we say DMG का जो निकल के साथ कंपाउंड बनता है, that is very very stable. नेक्स्ट कंपाउंड अब हम पढ़ेंगे बाय PY, ये ऐसे ही लिखा हुआ तुम्हें मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, बाय का मतलब तो हो गया 2, इसका मतलब तो हो गया 2, PY का मतलब क्या है, पिरिडिन। पिरिडिन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है आपने, क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है पूरा, बस एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन लगा देते हैं, बाकी 5 आपके कार्बन होते हैं। अब ये आपको 2 लेने हैं, ठीक है। यानी आप क्या करो, सिंपल तरीके से, सिंपल आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो हम 2 आंख बनाएंगे, इनको जोड़ दो, बन गई। अब ये क्या करता है, ये जो लोन पेयर है अपने मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, तो ये भी बायडेंटेट हो गया। अब इसके कितनी रिंग बनी, 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 मेंबर की रिंग बनी, स्टेबल है। आई विल नॉट से अनस्टेबल है, 6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, बट 5 इज ऑल्सो स्टेबल रिंग। क्लियर अबाउट दिस, समझ आ गया। नेक्स्ट एक लास्ट कंपाउंड है आपका, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजीन। अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजीन, इफ यू रिमेंबर, ये रहा, जिसमें हमने पॉजिटिव लिगेंड बनाया था, याद है, ये रहा आपका। यस मैम। ठीक है। अब मैं अगर इस कंपाउंड का डोनेशन देखूं कि ये डोनेट कैसे करता है, लेट अस स्टडी दैट पार्ट। तो अब हम पढ़ेंगे ये चीज। हमने बोला अगर मैं इसे न्यूट्रल की तरह कंसिडर करूं, लेट्स नॉट मेक इट अ पॉजिटिव लिगेंड, लेट्स टेक इट एज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड मेरा क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे बनाएगा। तो ये बायडेंटेट है, लेकिन ये रिंग कितने की बना रहा है, 3 की, वेरी अनस्टेबल रिंग। समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट है इतने में किसी को अभी? ओके। अब मेरे को हमें सीखना है एक नेमिंग और। अब जैसे करो, यही वाला कंपाउंड लेते हैं, बाय, नेमिंग के अंदर ऑलरेडी आ रहा है बाय पिरिडिन, मींस एक नंबरिंग ऑलरेडी आ गई इसके अंदर। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करें? अगर मैंने आपको ये दे दिया बाय पिरिडिन और इसके आगे लगा दिया 2, तो आप क्या लिखोगे, डाई बाय पिरिडिन। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। हम इस केस में लिखते हैं बिस। बिस ये बताता है जो अंदर अगर 2 कंपाउंड हैं वो आपकी पोजीशनिंग कर देगा। सॉरी, यहाँ पे बाय आएगा। क्लियर? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस टू मेक यू मोर क्लियर। जैसे आपने पढ़ा EN, आप EN पढ़ते हो, क्या है वो, इथाइलिन
डायअमाइन हमने पढ़ा है अभी अभी, राइट? दिस इज दिस इथेन। नो, इथाइलिन बोलते हैं हम इसे बेटा, कॉमन नेम में, ठीक है? ये बना है आपका, ओके, ये NH2, ये भी NH2 है, राइट? जब हम ये करते हैं तो ये यहां से डोनेट कर रहा है। अब इसके अंदर ऑलरेडी 2 कंपाउंड हैं और डाई नाम आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूं? तो इसके ऐसे केसेस में वी राइट बिस। समझ में आ गया? मीन्स बाई को वी कन्वर्टेड इनटू बिस, ट्राई को वी कन्वर्टेड इनटू ट्रिस, टेट्रा we converted into tetra kiss, penta we converted into penta kiss. क्लियर? इसकी नेमिंग सिखा देती हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने लिया तुम्हारा निकल En का 2, ये मेरा कंपाउंड है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पता ही है ऑलरेडी डायमाइन है और बाहर भी 2 दे रखा, तो क्या मैं डायमाइन थोड़ी ना लिखूंगी कि डाई फिर इथाइलिन डायमाइन, it's not correct. So what I will do is here bis, clear? Then अब इसका आयुपेक नाम लिखना है मुझे अंदर, इथेन 1 2 डायअमाइन ब्रैकेट क्लोज्ड निकल 0, ये कंपाउंड 0 रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो निकल की 0 आएगी, ठीक है? ये होता है नेमिंग। समझ में आया? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज मैंने लिया निकल के साथ ही लेते हैं DMG, जो अभी अभी हमने पढ़ा, मेरा ये कंपाउंड है, इसके ऊपर चार्ज होता है -1 का, यानी इसका चार्ज हो गया +2 का, ठीक है? तो ये रिंग के ऊपर +2 का चार्ज आ रहा है, तो हम ये कहेंगे नॉट +2 का, इसके ऊपर आ रहा है, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 बन गई, ठीक है? मुझे इतना पता चल गया। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम है और बाहर भी डाई है, तो मैं इसे डाई मिथाइल नहीं लिखूंगी, मैं इसे लिखूंगी बिस ब्रैकेट क्लोज्ड डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, राइट? क्योंकि हमने ऑक्सीनेटो करेंगे इसको हम, देन निकल एंड पोजीशन 2। समझ आ गया? ये चीज समझ में आई? हाँ ना भाई, आई कि नहीं आई? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से नेमिंग जरूर आती है आपको ना। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस DMG, ओके, लेट मी टेल यू। सी, हमने बोला इसका मुझे नेमिंग करना है, ठीक है? नेमिंग का क्या है, ये नेम क्या है? दिस इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन। ऑक्साइन इज अ प्रॉपर कंपाउंड, ये कंपाउंड है, जब मैं इसे आयन में कन्वर्ट करती हूँ तो ये ऑक्सीमेटो हो जाता है, ठीक है? ये लिगेंड हो गया प्रॉपर। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे डाई है, क्या मैं दोबारा से डाई लगाऊं इस 2 के लिए? नो, हम ये नेमिंग नहीं करेंगे, हम ये वाली नेमिंग करेंगे। डाई की जगह आई विल राइट बिस, अंदर का नाम लिगेंड का सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। निकल एज इट इज, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई, उसमें कंफ्यूजन है, तो सी हियर, x plus -1 into 2 equal to 0. So x equal to +2. Clear? Yes, good. Okay. Now अब हमारे मोनो और बाई खत्म हो गए. We will go to third type, that is tridentate ligands. अब ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? मींस आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, उसमें 3 डोनेटिंग साइट्स हैं, राइट? तो 3 डोनेटिंग साइट्स के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी. आपको डाईइन लेना है. मींस इन जो आपका कंपाउंड है, जो आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, ये रहा, ठीक है? ये वाले कंपाउंड को 2 बार जोड़ देना है, ये वाले कंपाउंड को, ठीक है? इसको आपको 2 बार जोड़ना है. अब कैसे जोड़ेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले तो 2 बना लो. एक तो हो गया ये H, ठीक है? यहाँ एक H आ गया, इसकी हाइड्रोजन आप ऊपर लगा दो दोनों, ठीक है? इसका नाइट्रोजन आ गया, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, एक दूसरे के साथ जोड़ दो. समझ में आ गया मैंने कैसे जोड़ा इसे? मैंने 2 इन लिए,
और उनको आपस में नाइट्रोजन से जोड़ दिया। अब इसमें डोनेटिंग साइड देखो 1 2 एंड 3 मेटल एटम 3 डोनेटिंग साइड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अंडरस्टूड? अब इसका जरा रिंग गिने कितनी बनती है, रिंग गिनते हैं इसकी। प्लीज इसको रिंग में मत कंसिडर करना। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको ये वाली आपकी एक रिंग 5 की बनी और इधर गिनूंगी तो 1 2 3 4 एंड 5, ये भी 5 रिंग, ये भी 5 रिंग। समझ में आ गया? अब आता है कि जो डाइईन है मोस्टली किसके साथ जुड़ता है, वो भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। डाइईन कोबाल्ट और निकल के साथ मोस्टली इन्हीं दो के साथ होता है और स्ट्रक्चर बनाता है ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनाता है वो भी समझ लो। लेट मी टेल यू। हम ऐसे 2 कंपाउंड लेंगे, अब मतलब हमें डाइईन 2 बनाने हैं, तो हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। दिस इज योर NCCNH2 और इसका एक लोन पेयर एक H, ये भी आपका C है और ये भी C है। दिस इज योर NH2 एक बॉन्ड। यहाँ पे एक और ऐसा ले लो कंप्लीटली सेम। ठीक है। अब यहाँ पे आपका सपोज करो निकल है 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गया ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? और अब इसे लिखेंगे कैसे, इसे सपोज मैंने निकल लिया है तो आई विल राइट निकल EN ट्वाइस। दिस इज द सॉरी डाइईन नॉट EN। क्लियर? समझ आ गया? बोलो हाँ ना। गुरमा आज यहीं तक करें। बस एक और है, विल फिनिश दैट, हमारे लिगेंड्स खत्म हो जाएंगे। बस एक और है पॉलीडेंटेट, जिसमें मुझे एक ही एग्जांपल देना है और वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स द ओके लास्ट वन है, बस इसके बाद और नहीं कराऊंगी। दिस इज EDTA। ये आप मोस्टली बुक्स में देखोगे, मोस्टली पेपर सॉल्व करते वक्त देखोगे। हम इसे कहते हैं हेक्साडेंटेट। लेकिन ये हेक्सा के अलावा बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सारे दिखाता है, इसीलिए हम इसे पॉलीलिगेंट बोलते हैं, पॉलीडेंटेट बोलते हैं। कैसे दिखाता है बस वो समझ लो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 इसके साथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लोन पेयर इसके अपने पास है। 3 बॉन्डिंग बनानी है, ये एसिटिक एसिड के साथ जुड़ा होता है। अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं इसमें से एक एक चीज रब करती जाऊंगी, आप देखते जाना। लेट मी टेक अ स्मॉलर इरेजर। ठीक है, मैंने एक H को रिमूव किया। ठीक है, आई एम रिमूविंग 1 H। कितना चार्ज आया? माइनस का। ठीक है, जब ये H लगा हुआ था तब कितने थे? डोनेटिंग साइड 2, तो ये क्या था? बाई था। जब ये माइनस का चार्ज आ गया तो ये बन गया ट्राई। ठीक है, अब let us remove one more H। ये मेरा एक और H रिमूव हो गया यहां से। ठीक है, अब ये क्या बन गया? टेट्रा। 1 2 3 4, नाउ ये बन गया टेट्रा। ठीक है, लेट्स रिमूव वन मोर। अब ये क्या बन गया? पेंटा। क्लियर? एंड द लास्ट वन, जब मैं इसका रिमूव करती हूं तो ये क्या बन जाता है? हेक्सा। समझ आ गया? तो यानी कि ये एक ऐसा लिगेंड है जो हर तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसका खुद का अगर ये कोई चार्ज ना ले, जब ये सिर्फ बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है तो इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब जगह H लग चुका होता है। तो आप सिर्फ ये लोन पेयर को देखोगे और इसकी वजह से आप नेगेटिव चार्ज तो लगा नहीं सकते। तो अकेले EDTA अगर लिखा है किसी कंपाउंड में तो याद रखना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना। समझ में आ गया? इज दैट मच क्लियर? यस गुरमा। फुल फॉर्म भी लेते हुए जाओ एंड वी विल एंड द क्लास। इट इज डाइमिथाइल, सॉरी वो गलत हो गया, इथाइल आना था।
दिस इज योर इथाइल, ई से इथाइल आता है, ठीक है, इथाइल, डाई मिथाइल, देन यू हैव अ डाई अमाइन एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। क्लियर, समझ में आ गया? अगर कई बुक्स में ये इथाइल नहीं दिया होता, सिर्फ कंपाउंड यहां से शुरू किया होता है, क्यों किया हुआ है आप इसको देखो, 2 मिथाइल ही तो है एक तरीके से, समझ में आया? तो आप आपकी बुक्स में हो सकता है ये ना दिया हो, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? सो लेट अस एंड हियर, कल हम पढ़ेंगे ENA नंबर।